हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे मारा सिर्फ 1 साल के कृष्ण ने असुर तृणावत्र को। पिछली वीडियो में हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की शकट भंजन लीला का वर्णन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना का वध किया उस समय वह 6 दिन के थे। जब भगवान ने शकट भंजन लीला की उस समय भगवान 3 महीने के थे। और इस लीला में जिसमें उन्होंने असुर तृणावत्र का वध किया वह इस लीला में भगवान 1 साल के हो गए थे। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एकदा आरोहम आरूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणाम शिशुवोढुम नासे हे गिरिकूटवत। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की एक बार माता यशोदा सती, माता यशोदा सुतम अपने पुत्र को आरोहम आरूढ़म अपनी गोद में लेकर लालयंती बड़ा लाड प्यार कर रही थी, दुलार रही थी। मुख्य रूप से तो दूध ही पिला रही थी और बीच बीच में श्री कृष्ण के मुख को चूम रही थी और कभी कभी दोनों बाहों में लेकर उत्तोलन कर रही थी। प्राय यह सब हम लोग रोज देखते हैं, माताएं इस तरह से करती हैं। कभी कभी माता अपने बच्चे को उछालती है और जब बच्चा उसके हाथ में गिरता है तो बच्चा हंसता है। इसमें माता को भी आनंद आता है। माता यशोदा ऐसे ही कर रही थी, बड़ा लाड प्यार कर रही थी कृष्ण को कि गरिमाणम की अकस्मात कृष्ण जो है बहुत भारी हो गए और शिशु वोढुम ना सहे। और माता यशोदा अपने बालक के भार को सहन ना कर सकी। कैसा भार था? गिरी कूटवत। ऐसा भार था कि जैसे मानो बालक पर्वत के समान भारी हो गया हो। बच्चा इतना भारी लगने लगा जैसे कि माँ की बाहें ही टूट जाएगी। तो माता यशोदा कृष्ण को उठाने में असमर्थ हो गई। इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में दुलार रही थी और तभी सहसा उन्हें वह बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा, जिससे माता यशोदा उनका भार सहन नहीं कर पाई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण तृणावत्र के आगमन से अवगत थे, जो उन्हें उनकी माता से दूर उड़ा कर ले जाने वाला था। श्री कृष्ण जानते थे यदि तृणावत्र आकर के उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता यशोदा अत्यंत व्याकुल हो जाएगी। वह नहीं चाहते थे कि माता को असुर के कारण कोई कष्ट उठाना पड़े, इसलिए उन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार अपने में धारण कर लिया और श्री कृष्ण भारी हो गए। क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतएव उन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार अपने आप में धारण कर लिया। तो अगले श्लोक में गुरु सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि भार पीड़िता, कि उस बच्चे के भार से माता बहुत पीड़ित होगी, बहुत दुखित होगी और जगताम, और ऐसा माता ने अनुभव किया मानो सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का भार कृष्ण में समा गया हो। तो विस्मिता, तो माता यशोदा बड़ी विस्मित हो गई, उसे बहुत आश्चर्य हुआ और चकित होकर माता यशोदा ने भूमो निधायतम गोपी, माता यशोदा ने कृष्ण को तुरंत जमीन पर रख दिया और माता यशोदा सोचने लगी, हाय कृष्ण को यह क्या हो गया? मैं इतने दिन से इसको रोज गोद में लेती थी, रूई की तरह हल्का बच्चा था, कोई परिश्रम नहीं था इसको लेने में, गोद में परम आनंद आता था इसको गोद में लेकर। आज क्या हो गया जो मैं इसके भार को सह नहीं सकी? तो भूमि पर रख करके और विस्मय से देखने लगी कि क्या हो गया बच्चे को, देखने लगी कैसे भारी हो गया। तो बीच में फिर चलती उठाने के लिए कि शायद अब इसका भारीपन चला गया हो, लेकिन जैसे ही उठाने का प्रयास करती तो उठाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रह्मांड का भार अपने में समा लिया था। तो माता सोचने लगी कि हाय यह क्या हो गया, बच्चा इतना भारी क्यों हो गया? क्या कोई दैत्य आकर के इसके भीतर बैठ गया?
कोई ग्रह बैठ गया इसके भीतर, मेरा पुत्र इतना भारी कैसे हो गया। बारंबार उठाने की चेष्टा कर रही थी गोद में, पर कृष्ण उठे नहीं, वह उठा नहीं पाई कृष्ण को। तो माता यशोदा ने महापुरुषम आदद्यो, माता यशोदा ने भगवान का ध्यान किया, भगवान विष्णु भगवान नारायण का चिंतन करने लगी और कहने लगी, हे नारायण, यह मेरा पुत्र आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, अब आप ही इसके लिए कुछ कीजिए। आप जगत के ईश्वर है, भगवान है, सबको ठीक रखते हैं, सबका मंगल करते हैं, कृपया आप मेरे बच्चे की रक्षा करें। और बाद में उसने सोचा कि भगवान इसको ठीक करेंगे, ऐसा विश्वास करके आस कर्मसु माता यशोदा घर के अन्य कामों में व्यस्त हो गई। उसने अपने आप को व्यस्त कर लिया घर के अन्य कार्यों में। छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठ गया। आगे इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव करते हुए और अतएव यह सोचते हुए कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा है, चकित माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी। उत्पात की आशंका से उन्होंने इस भारीपन के शमन हेतु ब्राह्मणों को बुला भेजा और फिर घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। उसके पास नारायण के चरण कमलों को स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि वह यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण ही हर वस्तु के मूल स्रोत हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि दैत्या नामना तृणावत्र कंस भृत्य प्रणोदित है, कि एक दैत्य था जिसका नाम तृणावत्र था। उसके दुष्टत्व का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वह दैत्य कंस का भृत्य था, कंस का दास था। अब कंस का जो दास है वो कौन सा भला मानुष होगा, और उस पर भी वह प्रणोदित है, और उस पर भी वह भेजा गया था, कंस के द्वारा प्रेरित किया गया था। कंस ने उसको बहका दिया था, और वह असुर चक्रवात स्वरूपेण, और वह असुर तृणावत्र आया था बवंडर के रूप में, और जहार आसीनम अभरकम, और वह बैठे हुए बच्चे को उड़ाकर ले गया। उड़ाकर क्या ले गया? भगवान हल्का हो गए थे, भगवान जाना चाहते थे, तो वह असुर ले गया कृष्ण को उड़ाकर आकाश में। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब बालक जमीन पर बैठा हुआ था तो तृणावत्र नामक असुर, जो कि कंस का दास था, वहां पर कंस के बहकाने पर बवंडर के रूप में आया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ उड़ाकर आकाश में ले गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण जब माता की गोद में थे उस समय श्री कृष्ण भारी हो गए थे। कृष्ण का भारीपन माता के लिए असह्य था। माता उनके भार को सहन नहीं कर सकी थी, वह पर्वत के समान भारी हो गए थे। किंतु जब तृणावत असुर आया तो कृष्ण तिनके से भी अधिक हल्के हो गए, ताकि इतने हल्के हो गए, तिनके से भी अधिक हल्के हो गए, जिससे वह असुर उन्हें आसानी से उड़ा के ले जा सके। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का दूसरा प्रदर्शन था, यह उनका अनंत चिन्मय रस था। तो अगले श्लोक में तो इस तरह से उड़ाकर ले गया, जो असुर तृणावत्र था कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि गोकुलम सर्वम आवरणन मृष्णुन चक्षुभि रेणु भी, कहते हैं कि उस असुर ने सबसे पहले प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढक लिया, और मुष्णन चक्षुभि रेणु भी, और उसने गोकुल में इतनी धूल उड़ाई कि समस्त गोकुल वासियों की आंखें बंद हो गई, सबकी आंखों में धूल भर गई। और इरियन सुमहाघोर है, और वह असुर अत्यंत भयानक तथा भारी आवाज करता हुआ वह असुर सारी दिशाओं को कंपाने लगा। वह असुर बवंडर के रूप में बहुत घोर शब्द कर रहा था, और शब्देन प्रादिशय दिशा, और वह असुर भयानक तथा भारी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कंपाने लगा। 10 दिशाओं में धूल भर गई। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि उस असुर ने
प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढक ली और भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कंपाने लगा। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मुहूर्तम अभवतम गोष्ठम रस्सा तमसा आवृतम, कि कुछ क्षण के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ एक मुहूर्त के लिए पूरा गोकुल रजोगुण और तमोगुण से आवृत हो गया। कुछ देर के लिए सारा गोकुल रजसा अर्थात धूल कणों से, धूली से भर गया और उसके बाद तमसा और उसके बाद सारा गोकुल अंधकार से भर गया। चारों तरफ धूल छा गई और अंधकार छा गया। और इस कारण से सुतम यशोदा ना अपश्यत तस्मिन नेत्स्वस्ति जतः, और इस कारण से माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में नहीं देख पाई जहां यशोदा ने कृष्ण को बिठाया था। तृणावत्र हर कर ले गया था कृष्ण को आकाश में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि क्षण भर के लिए समूचा ब्रजभूमि, समूचा गोकुल, समूचा चारागाह है धूल भरी अंदर के घने अंधकार से ढक गया और माता यशोदा ने अपने पुत्र को उस स्थान पे नहीं पाया जहां उसे बिठाया था माता यशोदा ने। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि तृणावत्र निशिष्ट भी कहते हैं कि तृणावत्र द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण, शर्करा भी तृणावत्र द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण ना अपश्यत कश्चन आत्मा नाम परम चैपी, उसके द्वारा फेंके गए बालू कणों के कारण सब गोपियां ना तो स्वयं को देख पा रहे थे ना किसी और को, और इस तरह से सब गोपियां विमोहित और उपद्रत है, सब गोप और गोपियां मोहित तथा विचलित थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि तृणावत्र द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग ना तो स्वयं को देख सकते थे ना अन्य किसी और को, इस तरह वे सब मोहित तथा विचलित थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि माँ यशोदा अन्य गोपियों को देखने का प्रयास करने लगी, कोई हो जिसे अपना दुख कह पाए, तो दूसरा भी कोई दिखाई नहीं दिया। तो माता यशोदा ना अपने को देख पा रही थी ठीक से ना दूसरे को, क्योंकि आंख खोलने पर आंखों में धूल भर जाती थी। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि इति खर पवन चक्रे पाशु वर्षे, कि इस प्रकार अत्यंत प्रचंड बवंडर से चारों ओर धूल के कणों की वर्षा हो रही थी, बहुत जोर की हवा चल रही थी, चारों ओर धूली की वर्षा और बालू के कण बरस रहे थे। प्रबल बवंडर से उठे अंधर के कारण सुत पदवीम अबला अवलिक्ष्य माता, चारों प्रबल बवंडर से उठे अंधर के कारण माता यशोदा ने जब अपने बच्चे कृष्ण को वहां नहीं देखा जहां उसे बिठाया था, तो माता यशोदा अशोचत भुवि पतिता, माता यशोदा शोक करने लगी, उसकी चेतना विलुप्त होने लगी, वह मूर्छित हो गई और अतिशय शोक के कारण माता यशोदा पृथ्वी पर इस तरह गिर पड़ी जैसे मृत वत्स का यथा को, जैसे किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो। तो कुछ देर के बाद माता यशोदा की चेतना जागी और वह उसके बाद अति करुणम अनुसमरंती, उसके बाद माता यशोदा अपने पुत्र का चिंतन करते हुए अत्यंत करुण भाव से विलाप करने लगी, हाय हाय करने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रबल बवंडर से उठे अंधर के कारण माता यशोदा ना तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी ना ही कोई कारण समझ पाई, वे जमीन पर इस तरह गिर पड़ी मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो। वे अत्यंत करुणा भाव से विलाप करने लगी। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि पवने उपारत पांशु वर्ष वेगे, कि जब अंधड़ तथा बवंडर का वेग घट गया, जब बवंडर की आवाज शांत हो गई, तो रुदितम अनुशिन्ने तत्र गोपे, तो तब दूसरी स्त्रियों ने सुना कि माता यशोदा तो रो रही है, जिस गोकुल में कभी शोक नहीं था, आनंद ही आनंद था भगवान के आने के बाद, और अकस्मात कोई स्त्री उस पर भी
माता यशोदा इस तरह विलाप करने लगे तो गोपियां दौड़ी। उन्होंने आकर देखा। सबसे पहले गोपियां ढूंढने लगी कि वो बच्चा कहाँ है। बच्चे के लिए ही तो रो रही होगी ना माँ। सब गोपियां इधर उधर ढूंढ रही थी। कोई घर से बाहर दौड़ी कि गली में तो नहीं है, जमुना के तीर पर तो नहीं है, कहाँ है। तो गोपियों ने सब जगह खोजा बच्चे को इधर उधर, तो कहीं उस बच्चे का कहीं पता नहीं चला। तो अनुपलभ्य नंद सुनुम, तो नंद नंदन को वहां प्राप्त नहीं प्राप्त करके सब गोपियां अत्यंत उद्विग्न हो गई और आंखों में अश्रुपूर्ण मुखे और आंखों में आंसू भरकर रोने लगी माता यशोदा के साथ। सब गोपियां बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी माता यशोदा के साथ। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब अंधड़ तथा बवंडर का वेग घट गया तो माता यशोदा का करुण क्रंदन सुनकर उनकी सखियां गोपियां उनके पास आई, किंतु वे भी कृष्ण को वहां न देखकर अत्यंत उद्विग्न हुई और आंखों में आंसू भरकर माता यशोदा के साथ वे सब गोपियां भी रोने लगी। अगले गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान सबको रुला रहे थे और सभी रो रहे थे। नंद बाबा भी वहां पर आ गए और उसके बाद ब्रज के अन्य गोप भी वहां पर आ गए। सब रो रहे थे। कृष्ण का पता ही नहीं था कि कहां चला गया, क्या हो गया। सब गिर करके पृथ्वी पर छाती पीट पीट करके हा हा करके विलाप कर रहे थे। तो भगवान ने देखा कि हमारे विरह में, हमारे अदर्शन के कारण सब इतने दुखी हैं। तो भगवान ने आकाश में जाकर फिर अब भगवान ने तृणावत्र को मारने के लिए सोचा। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तृणावत्र शांत रह वात्या रूप धर हरन कृष्णम न भयगत है। कहते हैं कि तृणावत्र असुर वात्या रूप धर, जो कि प्रबल बवंडर का रूप धारण करके आया था, और हरण कृष्णम न भयगत है, और हर करके कृष्ण को आकाश में ले गया था। तो और कृष्ण को आकाश में जाकर जब भगवान ने सोचा कि मेरे दर्शन ना देने के कारण सब गोपियां दुखी हैं, तो भगवान ने उसको मारने के लिए सोचा और भगवान ने धीरे धीरे अपना भार बढ़ाना शुरू किया। और जब कृष्ण असुर से भारी हो गए तो शांत रहे, तो उस असुर की गति शांत होने लगी, उसका वेग शांत होने लगा और वह असुर गंतम ना अशक्नोत, वो असुर वह कृष्ण को आगे ले जाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि कृष्ण ने अपना भार भूरी भार बृता, क्योंकि कृष्ण ने अपना भार बढ़ा लिया था। कृष्ण असुर से अधिक शक्तिशाली और भारी हो गए थे। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि तृणावत्र असुर वेगवान बवंडर का रूप धारण करके कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया था, किंतु जब कृष्ण असुर से भारी हो गए तो असुर का वेग रुक गया, जिससे वह और आगे नहीं जा सका। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तथा तृणावत्र की योग शक्ति में प्रतियोगिता स्पर्धा दिखाई गई है। यद्यपि असुर कुछ हद तक ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे कृष्ण की योग शक्ति से स्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं, उनसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तम अश्मानम मन्यमाने आत्मनय गुरु मत्या, कि कृष्ण के भार के कारण तृणावत्र को ऐसे लगा जैसे मानो वह कोई विशाल पर्वत या लोहे का पिंड ढो रहा हो। जब तृणावत्र कृष्ण के भार से नीचे गिरने लगा तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण को अपने से छुड़ाकर नीचे पटकना चाहा, लेकिन लेकिन कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका गला बहुत जोर से पकड़ लिया। तो वह असुर अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा कि बच्चे को हटा करके और पटक कर वह भागना चाहता था। वह अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वह चाहता था कि बच्चे को छुड़ाकर नीचे पटक दूं, ये मर जाए और मैं भाग जाऊं, लेकिन क्योंकि कृष्ण ने उसका गला बहुत जोर से पकड़ा था तो वह
उत्सृष्टु नाम ना अशोकनोथ। तो क्योंकि कृष्ण ने उससे गर्दन अपने हाथों से, कोमल कोमल हाथों से उसी गर्दन को जोर से पकड़ा था, तो वह असुर कृष्ण को फेंक पाने में समर्थ नहीं हो पाया। तब वह असुर सोचने लगा कि अद्भुत अबरकम, कि यह तो बहुत अद्भुत बालक है, इसके कारण मैं ना तो इसे आगे ले जा सकता हूँ, ना ही इस भार को दूर फेंक सकता हूँ। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कृष्ण के भार के कारण तृणावत्र में विशाल पर्वत या लोहे का पिंड मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पकड़ रखी थी, इसलिए वह उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। इसलिए उस असुर ने सोचा कि यह बालक अद्भुत है, जिसके कारण मैं ना तो इसे ले जा सकता हूँ आगे और ना इस भार को दूर फेंक सकता हूँ। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि गल ग्रहण निश्चेष्ट दैत्य निर्गत लोचन है, कि कृष्ण द्वारा गला पकड़े जाने से तृणावत्र का गला घुट रहा था और वह कुछ भी नहीं कर सका। वो उसकी आंखें बाहर आ गई, उस दैत्य निर्गत लोचना, उस दैत्य की आंखें बाहर आ गई, उसकी आंखों में से नेत्रपिंड बाहर निकल आए और अव्यक्त राव है। और भगवान ने उसका गला इतनी जोर से पकड़ा था कि वह कुछ भी नहीं कर सका, हाथ पैर भी नहीं पीट सका, छटपटा भी नहीं सका, छटपटाने की शक्ति नहीं रह गई थी उसमें, और गला घुटने से उसकी करहा भी नहीं निकल पाई, उसके मुख से शब्द भी नहीं निकल पाए। गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान ने इसलिए उस असुर का गला दबा दिया था कि यदि आवाज करेगा तो बहुत भयंकर आवाज होगी और ब्रजवासी फिर दुखी हो जाएंगे, जैसे पूतना वध के समय हुआ था। बड़ी भयंकर चित्कार हुई थी पूतना वध के समय। तो जब भगवान ने उसको गले को दबा दिया, उसके प्राण निकल गए, तो नय पततः सह बालय वह सुब्रजय, तो वह असुर बच्चे के साथ ब्रज की भूमि में नीचे गिरा। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कृष्ण ने तृणावत्र को गले से पकड़ रखा था, इसलिए उसका दम घुट रहा था, जिससे वह ना तो करहा सकता था, ना ही अपने हाथ पैर हिला डुला सकता था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, उसके प्राण निकल गए और वह उस छोटे बालक सहित ब्रज की भूमि पर नीचे आ गिरा। और कहाँ गिरा, इसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी अगले श्लोक में कहते हैं कि तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम, कि वह असुर अंतरिक्ष से अंतरिक्षात, वह असुर अंतरिक्ष से एक शिला पर गिरा, आकाश से एक पत्थर की चट्टान, बड़ी चट्टान पर आके गिरा, और शिला पर गिरने के कारण विशीर्ण सर अवयव, और शिला पर गिरने, पत्थर की चट्टान पर गिरने के कारण उसके सारे अंग विशीर्ण हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। वह इतना जोर से गिरा कि करालम, कि उसके हाथ पैर टुकड़ा टुकड़ा होकर छितरा गए और वह बहुत विकराल लग रहा था। और उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पूरम यथा रुद्रश्रेण विद्यम, कि जैसे पूरम में वो ऐसे गिरा, असुर तृणावत्र ऐसे गिरा जैसे पूर्व काल में भगवान शिव के बाणों से त्रिपुरासुर गिरा था। और आगे कहते हैं कि स्त्रिय रुदते ददशु समेता, और वह कहां पर गिरा असुर, वह वहीं गिरा जहां पर गोपियां रो रही थी, जहां सब लोग रो रहे थे, वहीं पर वह असुर धड़ाम से नीचे गिरा। तो इसका शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब वहां एकत्र गोपियां कृष्ण के लिए रो रही थी, तो वह असुर आकाश से पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर आ गिरा, जिससे उसके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और मानो शिवजी के बाण से बेदा हुआ त्रिपुरासुर हो। तो इसके गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तविक बात यह थी कि भगवान ने उस असुर को ऐसे एम लेकर के गिराया था कि कहीं कोई वृक्ष पर ना गिरे, कोई वृक्ष ना टूटे। पूतना की तरह पूतना ने बहुत वृक्षों को चूर्ण चूर्ण कर दिया था जब पूतना गिरी थी। भगवान ने सोचा किसी घर पर ना गिरे, किसी गाय, किसी बच्चे, किसी व्यक्ति पर ना गिरे, तो उसे गिराया एक बड़ी पत्थर की शिला पर, एक चट्टान पर उसे गिराया, और वहीं गिराया
जहां गोपियां रो रही थी वहीं गिराया। जहां सब गोपियां रो रहे थे वहीं पर असुर धड़ाम से गिरा। तो गोपियां दौड़ी, गोपियों ने देखा उनका रोना धोना एकदम समाप्त हो गया। बच्चे को देखते ही वो दौड़ी और जाकर तुरंत उठा लिया उन्होंने बच्चे को और कहने लगी बच्चा बच गया, बच गया, बहुत खुश होने लगे। तो सब ब्रजवासी खुश हो गए। तो इसका वर्णन करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि विस्मिता कृष्णम चैतस्य उर्सी लंबानम, कहते हैं कि गोपियां बड़ी विस्मित थी कि असुर आकाश से पीठ के बल नीचे गिरा और कृष्ण उसकी छाती पर बिना चोट खाए खेल रहे थे। कृष्ण असुर की छाती पर सुरक्षित थे। असुर की छाती इतनी चौड़ी थी कि वे प्रसन्नता पूर्वक उसकी छाती पर खेल रहे थे। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। तो गोपियों ने तुरंत उस असुर के विशाल शरीर से कृष्ण को उतार लिया और ले जाकर के तब प्रदाय मात्रे और ले जाकर के कृष्ण को उन्होंने अब माता यशोदा के हाथों में सौंप दिया। और कहते हैं प्रसाद नीतम विहायसा, कहते हैं चूंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर भी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई थी। उन लोगों ने देखा कि बच्चे के शरीर का कोई भी अंग कटा फटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, जैसे था वैसे का वैसे है। तो उन लोगों ने यही सोचा कि मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, कि यह बच्चा मृत्यु के मुख से वापस लौट आया है। ये तो मृत्यु के मुख के भीतर जा चुका था, बस चबाया नहीं था मृत्यु ने और यह मृत्यु के मुख से निकलकर वापस आ गया। और स्वस्ति मंतम, और यह बालक स्वस्तिमान है, समस्त कल्याण से युक्त है, सारे समस्त अशुभों से मुक्त है ये बच्चा। तो सब गोप्य च गोपा किल नंद मुख्या, तो जितने भी नंद आदि मुख्य गोप और गोपियां थी सब वृंदावन के निवासी सारे लब्धवा पुनः प्रापु अतीव मोदम, सब ने सबको बहुत खुशी हुई। नंद प्रधान गोपों को, सब लोगों को, गोपियों को बहुत खुशी हो गई, उनका आनंद बढ़ गया। तो पहले कृष्ण को जितना देखने से जितना आनंद हो रहा आता था उससे भी अधिक आनंद अब हो रहा था कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, कृष्ण सुरक्षित थे। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गोपियों ने तुरंत ही कृष्ण को असुर की छाती से उठाकर माता यशोदा को लाकर सौंप दिया और श्री कृष्ण समस्त अशुभों से मुक्त थे। क्योंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी और बालक अब सब खतरों तथा दुर्भाग्यों से मुक्त था, इसलिए नंद महाराज समेत सारे कवाले तथा गोपियां अत्यंत प्रसन्न थे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान क्षण भर में क्षण में दुख देते थे, शोक देते थे विरह का, और फिर कई गुना आनंद दे करके सब पूरा कर देते थे। तो बहुत आनंद प्राप्त हुआ, अति आनंद प्राप्त हुआ सब वृंदावन के निवासियों को, सब गोपियों को। तो अब आपस में गोपियां क्या बात करेंगे, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको हम अगली सीटिंग में देखेंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल कि कैसे मारा सिर्फ 1 साल के कृष्ण ने असुर तृणावत्र को, जो कि एक बवंडर का रूप धारण करके आया था, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसको हमने पूरा किया है। तो अगली सीटिंग में देखेंगे कि गोपियां आपस में इसके बाद क्या बात करते हैं। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।